students, welcome to ASPREP. My name is Priyanshi and today I will be teaching the inequalities of reasoning, which is very important for the banking examination. So stay with us to understand the concept, and if you have any doubts, please feel free to ask in the comments. So let's get started. Now today's topic is solving the inequalities. Fine. Next one. This is the concept explanation. So what is the concept is all about? Okay, in reasoning inequality questions we are given statement and involving symbols. Okay, so यहाँ पे हमारे ये कहने का मतलब है कि इनइक्वालिटीज़ में हम लोग सिंबल्स के साथ डील करते हैं. कौन से सिंबल्स होते हैं? ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, greater than, less than, equal to, greater than, less than, equal to, greater than or equal to, less than or equal to. Okay, so हम लोग यहाँ पे 5 साइंस के डील करेंगे and we are asked to check whether the given conclusion follow. और हम इन्हीं साइंस के बेस्ड पे ये चेक करेंगे कि क्या ये कंक्लूजन फॉलो करते हैं कि नहीं. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, सो दीज आर द गोल्डन रूल्स विच आर वेरी वेरी इफेक्टिव इन सॉल्विंग द इनइक्वालिटीज़. ओके, चलो हम लोग समझते हैं कौन से वो गोल्डन रूल्स हैं जो कि हमें हेल्प करेंगे इनइक्वालिटीज़ को समझने के लिए. Now, first one is the same direction rules. Now, same direction rules का मतलब ये हुआ कि जब सारे के सारे साइंस एक ही डायरेक्शन में हों, जैसे कि A, then B, again the same sign, then C. अब यहाँ पे देखो A, B, C, यहाँ पे साइन सेम है, तो ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहे हैं. अगर हम बात करें A लेस देन B लेस देन C, अब ये भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये सेम डायरेक्शन रूल हुआ. नाउ व्हाट इज द अपोजिट डायरेक्शन रूल? अपोजिट डायरेक्शन रूल मीन्स A is greater than B and B is greater than C. बट ये तो सेम डायरेक्शन हुआ. A is greater than B and C is greater than B. ओके, अगर हम इसको थोड़ा सा अलग साइड लाइक दिस लिखेंगे तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शंस होंगे साइंस के, और इस केस में हमारा कोई भी रिलेशन नहीं इस्टेब्लिश होगा. ओके, सो इक्वल साइन, दिस इज़ द थर्ड वन. ये हमारा थर्ड रूल है. इक्वल साइन का मतलब क्या होता है? Now let us understand the equal sign rule. Okay, if equality sign equal to comes, it passes relation like A is equal to B and B is greater than C. ठीक है, तो ये साइन क्या करेगा? ये हमारे रिलेशन को इधर पास करेगा, तो A is also equal to C. ओके, ये रूल रिलेशन स्टैब्लिश करता है बिटवीन द टू एलिमेंट्स. आई होप आपके गोल्डन रूल समझ में आया होगा. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद एग्जांपल्स. आपको उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा जिससे हम गोल्डन रूल अप्लाई करेंगे. एंड आगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जिसमें आप ये गोल्डन रूल्स अप्लाई करिएगा और आपको ईज़िली क्वेश्चंस समझ में आएंगे. सो कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछिएगा. टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन एग्ज़ाम्स. ओके, सो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं? सबसे पहले तो डायरेक्ट इनइक्वालिटी क्वेश्चंस जो कि सिंपल होते हैं, डायरेक्ट सिंबल्स के साथ पूछे जाते हैं. सेकंड वन इज़ द कोडेड इनइक्वालिटी क्वेश्चंस जिसमें कोडिंग करी जाती है साइंस की. एंड द थर्ड वन इज़ द एडर और केस. बेसिकली ये PO प्री लेवल के क्वेश्चंस हैं प्लस मेंस लेवल्स के क्वेश्चंस हैं. ओके, एंड ज़्यादातर ये क्लर्क प्री में पूछे जाते हैं.
सो मैं ये बाइफर्केशन आपको बता रही हूँ थोड़ा सा आप सबके लिए इजी हो जाएगा कि डायरेक्ट इनइक्वालिटी क्वेश्चंस जो हैं ज़्यादातर प्री लेवल या क्लर्क प्री लेवल में पूछे जाते हैं या पीओ प्री में भी कभी कभी पूछ लेते हैं, और ज़्यादातर कोडेड इनइक्वालिटीज़ और आइदर और केसेस हमारे पीओ प्री या मीन्स के लेवल पे पूछे जाते हैं. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. फर्स्ट वन हमारा स्टेटमेंट है P is greater than equal to Q. Okay, P is greater than equal to Q and Q is greater than R. So ये हमारा एक रिलेशन स्टैब्लिश हुआ. अब कंक्लूजन ये कहता है कि क्या P बड़ा है R से? भाई बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि एक ही साइन, सारे साइन एक ही डायरेक्शन में है, तो बिल्कुल कंक्लूजन फॉलो करता है. सेकंड कहता है R is less than equal to P. तो क्या R is less than equal to P है? बिल्कुल है, क्योंकि P बड़ा भी है और P equal to भी है. भाई P बड़ा भी है R से एंड P equal to भी है R से. तो yes, first and the second both conclusion follow. Now next one. M is less than N and is less than equal to O. अब कंक्लूजन हमारा कहता है कि क्या M लेस देन है O से? यस, बिल्कुल, क्योंकि साइन एक ही डायरेक्शन में है. क्या O बड़ा है M से? यस, O बड़ा है M से. तो ये भी कंक्लूजन हमारे दोनों सही होते हैं. आई होप आपको इन स्टेटमेंट से, एग्जाम्पल से समझ में आया हो. इन केस कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं. नेक्स्ट वन, x is equal to y is greater than equal to z. अब कंक्लूजन देखते हैं कि क्या z बड़ा, ग्रेटर देन इक्वल टू है, x बड़ा है, ग्रेटर देन इक्वल टू है z के. यस, बिल्कुल है. क्या z लेस देन इक्वल टू है x के? यस, एग्जैक्टली सेम है. देखिए, आप मैच अप करो तो आपको बिल्कुल दोनों कंक्लूजन्स फॉलो करते हुए मिलेंगे एंड द आंसर इज बोथ फॉलो. सो दिस इज अबाउट द डायरेक्ट इनइक्वालिटी. ओके, एंड ये आपकी प्री लेवल की है. सो अगर आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ईजली ये आपको होगी. मेन इज प्रैक्टिस. इफ़ यू वांट, मैं आप लोग के लिए और क्वेश्चंस पुट अप कर दूँगी फॉर द डायरेक्ट इनइक्वालिटीज़. जस्ट लेट मी नो. नाउ नेक्स्ट वन इज द कोडेड इनइक्वालिटीज़. सो एज द नेम सजेस्ट, कोडेड इक्वालिटी मीन्स कि हमें साइंस की कोडिंग दी जाती है और हमें उसको डिकोड करके स्टेटमेंट को पूरा कंप्लीट करके देन कंक्लूजन्स को फॉलो अप करवाना होता है. मीन्स अब यहाँ पे आप देखो, इसका मतलब है दिस. ओके, देन ओके, हैश का मतलब है दिस एंड डॉलर का मतलब है दिस. सो व्हाट आर द स्टेटमेंट ए? ओके, अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी वैल्यूज़ मिली है हमें, ये सब पुटअप करनी है इनके प्लेस पे. इसकी वैल्यू है दिस, देन बी, हैश की वैल्यू है इक्वल टू, देन सी एंड डॉलर की वैल्यू है लेस देन इक्वल टू डी. नाउ कंक्लूजन पे आते हैं. क्या ए सी से बड़ा है? यस, ए सी से बड़ा है एंड पहला कंक्लूजन फॉलो करता है. क्या सी लेस देन डी है? यस, सी लेस देन डी है, तो ये भी कंक्लूजन फॉलो करता है. ओके, नाउ लेट्स सी दिस सेकंड एग्जांपल ऑफ कोडेड इनइक्वालिटीज. अब यहाँ पे हम डायरेक्ट प्लेसमेंट करते हैं. पी
less than equal to Q, greater than equal to R, dollar sign means this, okay. So यहाँ पे कह रहा है P is greater than equal to लेस देन इक्वल टू R, बट यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे अपोजिट साइंस हो गए हैं, इसलिए पहला कंक्लूजन तो रॉन्ग हो गया. ओके, अपोजिट साइन मीन्स दे डू नॉट फॉलो, दे डू नॉट हैव द रिलेशनशिप बिटवीन ईच अदर. नेक्स्ट इज R is less than S. Yes, R is less than S. Okay, so second one follows. And the Q is greater than equal to S. No, Q is not greater to equal to S. Why? क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन दोनों अपोजिट है, सो ये नहीं होगा. ओके, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज. सो दिस वाज ऑल अबाउट द कोडेड इनइक्वालिटीज़, जिसमें हमें कोडिंग दी जाती है फॉर द साइंस, फॉर द सिंबल्स. आपको डिकोड करना होता है एंड देन आपको इनइक्वालिटीज़ सॉल्व करनी होती है. कोडेड इनइक्वालिटीज़ टेक at least 2 minutes in starting to solve the question, बट अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी ना तो आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चंस. फाइन. ओके, so this one is the direct inequality practice question. Let me solve this. A is greater than B, B is greater than equal to C. So please let me know in the comments the answer. Okay, next one is the M is less than equal to N and N is less than equal to O, not equal to, is less than O. So ये conclusions हैं, आपको solve करना है. I'm not solving, so solve the question of theoretic inequalities and let me know the answers in the comments. And this one is the coded one. If you face any kind of question, any problem in solving these questions direct में या coded form में, please let me know in the comments. We'll solve again together in the video. Now these are the practice questions. Solve and let me know. If you have any doubt, please connect with us, mail us, comment below. We'll surely solve the queries, we'll surely connect with you. Thank you. So guys, this was all for today. Please stay in touch with us, and if you have any doubt, let us know. Thank you.